चाहे कोई पुरुष हो या फिर महिला हो, दोनों के लिए ही कुछ बातें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो आज मैं आपको 6 ऐसे ही पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जो कि दोनों के जीवन में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये 6 पॉइंट्स किसी के जीवन में नहीं है तो फिर उसका जीवन सुंदर नहीं हो सकता है। चाहे उसके पास कितना ही ज़्यादा पैसा क्यों ना हो, धन संपत्ति कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन ये 6 पॉइंट्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। चाहे कोई स्त्री हो या फिर पुरुष हो, दोनों के लिए ये बातें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले एक इंसान हो। जब आप इंसान हो तभी आप स्त्री या फिर पुरुष के रूप में आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हो। अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं बने तो फिर आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से कैसे निभा सकते हैं। तो आज मैं आपको 6 पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है हर किसी के जीवन में, चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष हो। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क। चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो, कोई भी हो, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का होना। जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आप किसी भी कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भी नहीं निभा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति बीमार होकर कैसे किसी भी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा सकता है? वो तो खुद का ही देखभाल नहीं कर सकता है तो दूसरों की देखभाल कैसे कर सकता है। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ समय आप अपने लिए दें। प्रत्येक दिन यानी कि 24 घंटे में से कुछ समय आप खुद के लिए निकालें और अपने शरीर के लिए जो करना चाहिए वो बिल्कुल कीजिए और इस तरह से आप अपने शरीर और मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ रखिए। ये सबसे पहली जिम्मेदारी होती है आप दोनों की ही। दूसरा पॉइंट है सेल्फ रिस्पेक्ट। हम दूसरों से तो बहुत कुछ उम्मीद करके रखते हैं कि हमें इससे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, इससे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हम ये चीज़ भूल जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम खुद का रिस्पेक्ट करें, अपनी देखभाल करें, अपनी वैल्यू को बढ़ाएं। जब आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरों से आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये तो संभव ही नहीं है। तो इसीलिए चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है आध्यात्म से जुड़ना। आज के समय में देख ही रहे हैं, लोगों के पास धन संपत्ति पैसे बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी लोग बीमार हो रहे हैं, मन में शांति नहीं है, खुशियाँ नहीं है। जबकि धन संपत्ति से अगर ये सब चीज़ें आता तो जिसके पास धन संपत्ति है उन सब के पास ये सारी चीज़ें भी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसके पास जितना ही ज़्यादा धन संपत्ति है वो व्यक्ति जीवन में उतना ही ज़्यादा अशांत है, खुशियाँ नहीं है, बीमार है। तो क्यों ना हम अपने जीवन को आध्यात्म से जोड़ें। आप देखेंगे कि आध्यात्म से जुड़ने के बाद आपका जीवन बदलने लग जाता है, आपके जीवन में शांति आने लग जाती है, खुशियाँ बढ़ने लग जाती है, आप स्वस्थ रहने लग जाते हैं, आप अपनी कद्र करने लग जाते हैं, दूसरों की भी देखभाल करना सीख लेते हैं। तो इस तरह से आप आध्यात्म से जुड़ेंगे तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है ज्ञान बढ़ाना। जब हमारे जीवन में ज्ञान नहीं होता है तो फिर इससे क्या होता है कि हमारे जीवन में अंधकार होता है, और जहाँ पे अंधकार है वहाँ तो हम बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, फिर तो उसी अंधेरे में हम फंसे रहेंगे। तो इसीलिए अपने जीवन में ज्ञान को जरूर बढ़ाइए, चाहे आप स्त्री हो या फिर पुरुष हो, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आपके पास ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान बढ़ाने के लिए आपको कुछ देर किताबों के साथ भी जुड़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, और आज के समय में तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। अब तो आपको नेट पे भी मिल जाता है, जो भी आप चाहे पढ़ना वो पढ़ सकते हैं। अच्छी किताबों को आप अपने जीवन में शामिल कीजिए और इसमें थोड़ी देर पढ़ने में अपना समय जरूर बिताइए। इससे आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। और इतने जो महान महान लोगों ने इतनी सारी किताबें लिखी है उनका भी फायदा उठाइए, आप उसे पढ़िए, क्योंकि आप उन लोगों का साथ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो लिख दिया है उसे आप पढ़कर ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए दोनों के जीवन में ज्ञान का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आपके जीवन में जितने ही ज़्यादा ज्ञान होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से आप अपने काम को कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। इसीलिए ज्ञान का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। पांचवा पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो, आपको आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। और वैसे भी एक सुंदर जीवन जीने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो। तो इसीलिए आत्मनिर्भर बनने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, हमें किसी और पे निर्भर नहीं होना चाहिए। उसके बाद छठा पॉइंट है नया सीखना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि थोड़ी सी भी एज बढ़ गई तो वो सोचते हैं कि अब क्या हमें सीखना है, अब तो हमें कुछ करना ही नहीं है, जो आता है वही बहुत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे आप स्त्री हो या फिर पुरुष हो, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है
कि आप अपने जीवन में हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। जब आप नया सीखते रहते हैं तो आपका जीवन भी हमेशा आगे बढ़ता रहता है, और जब आप सीखना छोड़ देते हैं तो वहीं पे आपका जीवन भी रुक जाता है। फिर ऐसा लगता है कि कुछ भी नयापन नहीं है। नयापन कैसे आएगा? जब आप कुछ नया करेंगे तभी तो आपके जीवन में नया चीज आएगा, और जब आप नया कुछ सीखेंगे ही नहीं तो फिर आपके जीवन में नयापन कैसे आएगा? ये तो संभव ही नहीं है। तो इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए, आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो आप सीखते रहिए और इस तरह से आप आगे बढ़ते रहिए। इस तरह से आपने देखा कि 6 पॉइंट्स थे, लेकिन सब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, और इन सभी का होना हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष हो, दोनों के लिए ज़रूरी है। क्योंकि दोनों का ही जीवन सुंदर होगा तभी ये समाज सुंदर हो सकता है, किसी एक के सुंदर हो जाने से नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन में इन सभी बातों को जरूर शामिल करेंगे, और फिर देखिए कि आपका जीवन भी कितना सुंदर और बेहतर से बेहतरीन होता चला जाएगा। धन्यवाद।